हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो ये अपना टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए। ये शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है। तो आज शॉर्ट स्विंग फिर स्विंग। पहले शॉर्ट स्विंग में बताता हूँ, बाद में। अब ये ऐसा था ना कि तुरंत का नहीं था। इसमें जितने लोगों ने खरीदा था सबको अच्छा बन रहा था। तो आप बोलोगे सर किसकी बात कर रहे हैं, क्या बन रहा था, कहाँ बन रहा था? तो मैं बोलूँगा हाँ, बात तो सही है भाई। तो हम लोगों ने अभी चाइना पे आप सुने होंगे कि मैंने इन्वेस्ट किया था। कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि सर आप चाइना पे क्यों इन्वेस्ट कर दिए हैं। आप चाइना पे तो आप तो चाइना पे मना करते थे इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप इन्वेस्ट कर दिए। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहा। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, प्रॉफिट बुक करने के लिए इन्वेस्ट किया था। किसके लिए किया था? मैं बोला थोड़ा सा चिंग चांग को लपेट के आ जाते हैं, है ना। तो भाई पहले कर दें, देखे तो चिंग चोंग तो मेरे को अच्छा मुनाफा देने लगा 3-4%। हम बोला अच्छा बेटा रुको, फिर आउट होके SIP किया तो सही है भाई। प्रॉफिट डाउन हो लिया, पता चला भाई 7-8% देने लगा। मैं बोला निकल लो, बल्कि 1% आज गिरा हुआ था। ओ स्क्रीन शॉट दे दिए थे आप लोगों को, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं बोला निकल लो। क्यों? भरोसा नहीं है ना, है भरोसा मुझे चाइना पे, अंदर से ही भरोसा नहीं। हाँ ठीक है, हम भारत ने ना चाइना का हमेशा साथ दिया, चाइना ने धोखा दिया। इसमें मैं चाइना का भी गलती नहीं मानता हूँ। क्यों क्यों नहीं मानता हूँ भाई? वो प्रजाति वैसी प्रजाति है, वो प्रजाति ही वैसी है कि वो करेगा गड़बड़, समझे? हाँ इसलिए तो भाई बन रहा था, हम बोले निकलो निकलो निकलो, देखी जाएगी। क्योंकि हम निकले, अपने साथ कई लोग निकले। अब आप पूछिएगा सर किस कारण से निकले, तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हैंगसेंग को हम लोग हैंगसेंग 20 से करते हैं। आज 1.22 लास्ट में अप होके बंद हुआ, होने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई सारा सागर अपने माथे पे ठेका नहीं लेना है, सारा सागर का माथे पे ठेका नहीं लेना है। अभी 2 कड़ाड़े स्विंग हुए हैं, और जानते हैं आज ना रियल मायने में दिख रहा था, समझ में भी आ रहा था कि लगा दूं, पैसा भी था, फिर भी नहीं लगाया। क्यों? आज मार्केट बुला रही थी लेकिन मैं गया नहीं। बुला रही थी, मैं गया नहीं। मैं देखा कि मेरे हाथ में पैसा है, वो बुला रही है, आजा आजा आजा। मैं बोला ना, नहीं जाऊंगा। नहीं, मौका दे रहा था, क्या होता 2-3% बन जाता, यही होता। लेकिन हाथ में पैसा ना मुट्ठी में पकड़े हुए थे, और मार्केट बुला रही कि आजा आजा। और कौन बुला रहा था मेरे को? सिल्वर बुला रही थी। रियली आज मुझे सिल्वर दिख रहा था कि सिल्वर में समझ में आ गया था, और मेरे को इस जगह मतलब सिल्वर बुला रही थी, समझे ना। 121 के आसपास चल रहा था ना, तो मेरे को लगा कि भाई सिल्वर में जाना चाहिए। कल अच्छा खासा गिर लिया। फिर मैं सोचा क्या अभी भागेगा, 1% 2%, नहीं तो फंसा देगा ना। कल ही तो SIP किए थे ना टॉप पे, परसों, कल गिर लिया। ये बात, पैसा दिखता है ना मार्केट कि भाई अगले के पास मार्केट से पैसा कमा ले, वो बुलाएगा आजा आजा आजा। इससे भी अच्छा दिलाएंगे, इससे भी अच्छा दिखाएंगे, इससे भी अच्छा प्रॉफिट बना के देंगे। लेकिन भाई साहब जाना नहीं। अभी देखिए, अभी रिसेंट में अभी बढ़िया, अभी सिल्वर पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ, हैंगसेंग पे भी मार लिए, IT में भी पॉजिटिव में बैठे कि नहीं बैठे हैं 37-38, और लास्ट में तो मैं 39 तक तो इतना बोल दिया कि अब नहीं तो कब। 37 पे तो मैं तो बोल ही रहा था कि भाई साहब अभी भी नहीं खरीदोगे तो भाई अब क्या बोलेंगे। अब आप पिछला गाना सुनाओगे कि सर हम 51 पे खरीदे हैं, हम 49-50 पे खरीदे हैं, मेरा माइनस में है। तो भाई साहब नीचे 37 तक 36 तक दिख रहा था, उस समय क्या कर रहे थे? ठीक है, आप जो देखना चाहोगे आप देख सकते हैं। तो लेकिन बुलाएगी, बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना। आज बुला रहा था, मैं बोला ना नहीं जाऊँगा। भाई साहब जानते हैं कैश का गर्मी बहुत होता है। इसीलिए मैं आप लोगों को लिक्विड और ये सब पे डलवा देता हूँ कि ना ना हाथ में रहेगा तो खुजली होगा, चुल मचेगा। इसीलिए उधर वो ठीक है, बढ़िया रहा। सारे आदमी स्मार्ट नहीं होते हैं, समझ रहे हैं? सब आदमी, हम खुद ही स्मार्ट नहीं है, हम तो खुद ही बुर्बक आदमी, हम तो देवानंद आदमी है। समझ रहे हैं? हमको खुद ही नहीं समझ में, हम लोग तो देवानंद आदमी। भाई मार्केट ऊपर जाएगा, हम बुलिश है, मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट 330 पे बंद होगा, मार्केट 330 पे बंद हो गया, मार्केट में पैसा लग रहा है जी, मार्केट में पैसा लगता हुआ दिख रहा है। हम लोग तो देवानंद वाला आदमी है, हम लोग क्या बोला, मस्ती में घूमते रहते हैं। और देखिए पैसा दे भी दिया मार्केट। इसलिए हैंगसेंग में मेरा कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट वो सब चक्कर में ना था। मैं पहले ही बताया कि भाई एक झटका मार लेता हूँ और निकल लेता हूँ, ठीक।
वही एक झटका था, अच्छा खासा प्रॉफिट बना, आराम आराम कर दिए। तो आप बोलोगे सर इसमें ग्रोथ नहीं है, तो मेरा एक ही जवाब है, नहीं है। अब कारण में समझने का कोशिश करिए। मुझे पता है कि मैं उतना अच्छा वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन जितना इज़राइल है ना, नितिन जो याहू साहब हैं, इनका आरोप है कि चाइना जो है उंगली कर रहा है कतर के साथ मिलकर, और इसलिए वो बोले कि चाइना मेरा नंबर 1 दुश्मन है। चाइना ने प्रधानमंत्री के मीडिया नाकाबंदी के आरोप की निंदा की, कहा इजराइल को राजनीतिक खुफिया मतलब जो भी है। तो चीन ने नीति आयोग के इजरायली के खिलाफ सूचना और नाकाबंदी के दावों का खंडन किया। किसने किया? चीन। चीन ने तो खंडन किया है। तो ये इजराइल पे तो आप बोलोगे ये है क्या? तो ये एक्चुअली है क्या कि चीन में तो चलता नहीं है यूट्यूब वगैरह। तो चीन जो है इजराइल का, और इजराइल ऐसे तो नहीं बोलता है, पक्का सबूत के साथ ठोक के बोलता है। इस हफ्ता की शुरुआत, इसमें लिखा हुआ भी है, चीन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस आरोप का निंदा किया और इजराइल के खिलाफ राजनीतिक नाकाबंदी की योजना बनाने की मदद कर रहा था। ठीक है, नेतन्याहू साहब ने कहा कि चीन और कतर पर पश्चिमी दुनिया, मतलब जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के सोशल मीडिया, मतलब वो सोशल मीडिया जो यूरोप का है, अमेरिका का है, उसके माध्यम से, क्योंकि वो तो चीन में चलता नहीं, वो कहाँ चलता है? इजराइल में चलता है। तो कतर और चीन दोनों मिलकर इजराइल में सोशल मीडिया के माध्यम से मतलब इजराइल पर मतलब मानसिक तौर पे हमले करने का आरोप लगाया है। किसने? नेतन्याहू ने। किस पे? चीन पे और कतर पे। बोला ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इजराइल के मतलब जो है लोगों को मतलब वो काम करने का कोशिश किया, जो कि ठीक नहीं है, और इसलिए चीन मेरा नंबर 1 दुश्मन है। इजरायली चैनल i24 से कहा, अब कतर के नेतृत्व में विभिन्न संस्थाओं और देशों द्वारा इजराइल पर नाकाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले कतर और चीन जैसे अन्य देशों से भारी मात्रा में धन जुटाकर मीडिया पर नाकाबंदी की जा रही है। मतलब इस तरह का चल रहा है कि इस तरह का मतलब जो चल रहा है वॉरफेयर टाइप में, क्योंकि हर कोई जो है, और ये चीज़ इजराइल ने पहले ही बता दिया था, ऐसा नहीं है कि इजराइल ने नहीं बताया था, इजराइल ने बोल दिया था कि मेरा नंबर 1 दुश्मन चीन है। और हर कोई जो है ना वो जानता है कि गाजा में क्या हो रहा है, गाजा और इजराइल का रुक नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं इजराइल से खफा भी है, तो उसके लिए ये काम कर रहा है। तो इसमें चाइना एक्चुअली अंदर से कुछ कमज़ोर हो रहा है। देखना पड़ेगा। चाइना में एक जो तानाशाह का था ना, उसका किताब पब्लिश हो गया काफ़ी लोगों में, और उसको सी जिनपिंग के साथ। इस तरह का तो होता नहीं है ना। ठीक है। दूसरा एक रिपोर्ट आया कि ऑर्गन वाला, जिसमें वहाँ जो रह रहे मुस्लिम को, माइनॉरिटी को डीएनए टेस्ट करवा के, और चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, लेडीज़ हो, जवान, उसको डोनर का दर्जा दे देता है, और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ऑर्गन। ये सब 3-4 चीज़ निकल के आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। इसलिए आपको कुछ होने से पहले कार्रवाई करना पड़ेगा, होने के बाद तो तमाशा देखना है। इसलिए मैंने बुक कर लिया। अरे क्या होगा यार, 2-4% भाग जाएगा, भाग जाएगा, भाग जाएगा, भाग जाएगा, भाग जाएगा, और क्या होगा? ये देखिए, इजराइल का पहली बार चीन पर हमला, भारत भी हैरान। ठीक है। चाइना कतर की साजिश, मतलब कई तरह के न्यूज सब आ रहे हैं अपना अपना, है ना। इसीलिए मैंने सोचा कि भाई साहब जब ऐसा है तो थोड़ा सा निकल लेने में फ़ायदा है। और आज डाउन भी दिखा मेरे को, तो मैं इसीलिए निकल लिया, है ना। अब ये चीज़ मैंने आपको ड्यूरिंग मार्केट में बताया। देखिए चाइना है, भरोसा तो नहीं कर सकते। आपको करना करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो नहीं करता। मैं गया था प्रॉफिट बनाने, बना के निकल लिया। आज देखो साहब, है ना, काफ़ी नीचे तक भी आया था, 54% डिलीवरी हुआ है। पैसा कितना लगा है देख लेते हैं। ओह, आज लो भी बनाया है? नहीं, आज नहीं बनाया। आज 505 का दिख रहा है। ठीक है। कल 525 का हाई था, तो हाई से निकल लिया नीचे। और कल का क्लोजिंग देखिए, 524, 524, 517। एक्चुअली मेरे को 524 पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, मैंने 517 पे किया। ठीक है। तो ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन अचानक से जो न्यूज़ आ गया ना, वो चीज़ थोड़ा सा, और यहाँ पर ही ठीक ठाक मेरे को एक्चुअली ये मेरा थोड़ा सा तो मतलब मेरे को कल ही बुक करना था, और ध्यान में था, लेकिन कुछ मैं नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, आज कर लिया, छूट गया थोड़ा सा, तो चलते रहता है। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्या? तो दिखला रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा।
यहाँ 18 सितंबर। चलो जी, ये देखिए। एक्चुअली मैं क्यों मतलब यहाँ देख रहा था कि अरे कहाँ गया, कि अच्छा खासा डिलीवरी हो रहा है, इसलिए मैं वेट कर रहा था। मैं बोला यार वेट कर लेते, 92% हो रहा, 93% हो रहा, मैं बोला वेट कर लेता हूँ। आज देखिए, किसी को टीवीएसएम के ईटीएफ में अगर पावर के अनुसार दिमाग में गैस है ना, तो निकाल लीजिए भाई साहब। कहीं ना कहीं टीवीएसएम का बहुत बड़ा इसमें हम लोग का ही पार्टिसिपेंट होता है, ठीक है। आपके सामने है 22 करोड़ का, 54% का डिलीवरी समझ रहे हैं। हाँ, तो ये बात तो बढ़िया है अपना। एक बार प्रॉफिट बुक कर लिए, फिर देखते हैं कुछ बड़ा ऐसा कुछ होगा, फिर देखते हैं, है ना। तो मन में शांति है, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ जो भी चल रहा है वो प्रॉफिट बुक किया है। मैंने तो पता ही है आपको, आपने कितना किया थोड़ा लिखिए तो देखें, किसने कितना किया है। 10 से भी ऊपर वाले हैं क्या? 10 से ऊपर वाले वो होंगे ना जो स्टार्टिंग में लगा दिया। हम तो एवरेज किए थे ना, नहीं तो मेरा भी तो 10 से ऊपर ही रहता। तो लिखिए तो कितना परसेंट का आज किए हैं, थोड़ा हम भी देखें। तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अब समझ में आया कि क्या है। कुछ जब न्यूज बनने लगा ना, दिमाग नहीं लगाने का प्रॉफिट में बैठे चुप करके हट जाने में, समझे ना। बोलते नहीं है, कांच का घर में रह के मतलब ईटा फैक्ट्री वाला से पंगा नहीं लिया करते। तो न्यूज का बाढ़ ऐसा होता है ना कि मतलब उजाड़ देता है, बना भी देता है, गिरा भी देता है। बाद में ठीक है, डाटा के अनुसार खींच के आ जाता है, वो अलग बात है। लेकिन बढ़िया है कि हम लोग ने एक बार निकला है तो अच्छा प्रॉफिट लेके निकला है। चलिए कोई नहीं, अभी भी ठीक है। तो फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।